अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे प्राइमरी मैथमेटिक्स की बुक 4A की एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 1A सोल्व करेंगे। राइट इन न्यूमरल्स में इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 45,811। तो हम इसको नंबर्स में लिख लेते हैं 45,811। बी पार्ट है हमारे पास 80,028। यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ, 100 नहीं दिया हुआ और टेंस वाली रकम नहीं दी हुई, तो उसकी जगह आपने वहाँ पे 0 लगा देने हैं। ठीक है, 80,028। सी पार्ट है 39,405। 39,405 यहाँ पे टेंस की रकम नहीं दी हुई, तो उसकी जगह भी 0 लग जाएगा। ठीक है, राइट इनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। राइट इनवर्ड्स में लिखना है 23,745 को, तो ये हमने लिख लिया है 23,745। बी पार्ट को भी वर्ड्स में लिख लेते हैं 54,608। सी पार्ट भी हमारे पास है 89,005। 89,005 इसको आपने वर्ड्स में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर हमें दिया हुआ है 48,703। हमने 48,703 में ये ब्लैंक्स जितनी भी दी हुई है इस हिसाब से इनको फिल करना है। सबसे पहला हमारे पास है डिजिट 4 स्टैंड फॉर। डिजिट 4 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 पे 4 जो सा है आपका स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। बी पार्ट में हमने वैल्यू 8 की बतानी है, तो 8 हमारे पास आ रहा है 1000 पे, तो 8 के आगे 3 0 लगा देंगे तो 8000 हमारा बन जाएगा। इसी तरह 7 डिजिट कहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी बतानी है। इसकी प्लेस वैल्यू आ रही है 100। ये 100 पे स्टैंड करते हैं, इसलिए इसका यहाँ पे 100 लिख देंगे। 0 स्टैंड्स फॉर। 0 कहाँ पे आ रहा है? टेंथ्स पे आपका आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। एंड 3 इन द प्लेस वैल्यू कहाँ पे है? वंस पे है, आप यहाँ पे वंस लिख दें या यूनिट लिख दें, जो आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, वंस या यूनिट में से एक लिख दें। नंबर 4 है हमारे पास अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है, तो सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 64 देखें, तमाम डिजिट्स में आ रहा है, तो हम इसके बाद थर्ड वैल्यू देखेंगे। जब सेम वैल्यूज़ आ रही हों तो 1 1 करके सारी देखते हैं, जो डिफरेंट हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड वैल्यू फर्स्ट पे 8 है, फिर 0 है, फिर 4 है और 3 है। सबसे छोटा क्या है? 0। तो फर्स्ट पे आपके पास आ जाएगा 0, सेकेंड पे 3 वाली वैल्यू, थर्ड पे 4 वाली और फोर्थ पे 8 वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो इसमें 29 तो सबसे छोटा वैसे ही पता चल रहा है, तो आपने 35 वाले चेक कर लेने हैं। 35 वाला यहाँ पे थर्ड नंबर 2, 6 और 2 है, तो 6 वाला सबसे बड़ा है, इसलिए फर्स्ट पे आपका ये आ जाएगा। अब 2 6 5 और 2 5 6 में ये दोनों थर्ड वाले सेम है, तो फोर्थ वाला चेक कर लें। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो आपका 6 वाला बड़ा है, तो सेकंड पे ये आ जाएगा, थर्ड पे आपका 5 वाला नंबर आ जाएगा, फोर्थ पे आपका 29,876 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिल करनी है। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेक करना है कि किस ऑर्डर से यहाँ पे लाइन चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं 65 420, 65 430, 65 440। तो 10 की जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो रही है हर दफ़ा, 20, 30 एंड 40। तो बैकवर्ड की तरफ चले जाएं, 20 से पीछे जाएंगे तो 410 आपके पास आ जाएगा। इससे पीछे आप जाएंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा, और उससे पीछे या उन्होंने खुद लिखा हुआ है 65 390। ठीक है, 390 में अगर आप इधर से भी 10 ऐड कर दें तो आपके पास अगली वाली वैल्यू 400 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास। इसकी भी बीच वाली दोनों वैल्यूज़ देखते हैं किस में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए 100 वाला डिजिट चेंज हो रहा है, 8 है और इधर 7 है। 100 वाला डिजिट चेंज हो रहा है और आपके पास स्टार्टिंग में दिया हुआ है 72,003। 72,003 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 71,903। 903 ये आ गया। आगे आपके पास है 803, 703 और क्या चेंज होगा? 603 यहाँ पे आएगा और 503 वैसे ही आपका नंबर आ गया। सी पार्ट में भी नंबर चेक करते हैं हमारे पास। इसमें किस में डिफरेंस आ रहा है? इसमें आपका 1000 प्लेस वैल्यू में डिफरेंट आ रहा है। 44 529 है, 43 529 है, फिर 42 ये बैकवर्ड देखें जाता जा रहा है। 41 तो इसके पीछे आएगा 40 और फिर 39। तो आपका ये वाले भी जो सी ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने राउंड ऑफ करना है नंबर को टू द नियरेस्ट 10। ए वाला है नियरेस्ट 10 करना है। नियरेस्ट 10 में हमारे पास यहाँ पे 67 दिया हुआ है, इसको नियरेस्ट 10 आपने करना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी पिछले चैप्टर्स में बताया था आपको कि 0 1 2 3 4 जो है, अगर ये आपके पास नंबर से आगे होगा तो आपने पीछे वाले नंबर की तरफ जाना है राउंड ऑफ करते वक्त। और अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यूज़ दी हुई होंगी जैसे कि 5 6 7 8 और 9, ये वाली वैल्यूज़ अगर आपके पास दी होंगी तो आपने राउंड ऑफ करते वक्त नीचे वाले आगे की तरफ जाना है। ठीक है, इसके जैसे 67 के आपके पास ऊपर पीछे की तरफ क्या आ रहा है? 60 आ रहा है राउंड ऑफ में, और नीचे की तरफ आ रहा है 70। यहाँ पे 7 है, तो जैसे मैंने आपको कहा 7 वाला अगर दिया होगा तो आपने नीचे वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू की तरफ जाना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास 70 के पास राउंड ऑफ होगा।
2595 में 9 जो सा है आपके 10 के पास है, तो आपने नियरेस्ट 10 करना है। तो ये आपका किसके पास नियरेस्ट 10 क्या आ रहा है इसका 100, तो ये नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ हो जाएगा। 306 में यहाँ पे 0 है आपके पास, इट्स मीन 6 जो सा है आपका आगे वाले नंबर के पास जाएगा, 10 के पास जाएगा, तो ये 10 के पास राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 53 जो सा है ये आपके पास 10th प्लेस पे है, तो 50 के पास ये जाएगा, इसको हम 50 के पास राउंड ऑफ कर देते हैं। ऊपर ये आपके पास 50 आ रहा है, नीचे 60 आ रहा है, 3 की वजह से ये ऊपर वाले 50 के पास जाएगा, तो आपने 50 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आपने करना है नियरेस्ट 100 वैल्यू पे आपके पास 6 है, इसके ऊपर आपके पास आएगा 600, यानी कि पीछे की तरफ जो वैल्यू है वो 600 है और आगे की तरफ 700 है। हमने 6 से आगे वाला नंबर देखना है 5 है, तो ये आगे जाएगा 700 के पास। यहाँ पे आपके पास 0 है और 5 है, ठीक है, 5 देखना है, 5 आगे वाली वैल्यू के पास जाएगा, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 100 के पास। यहाँ पे आपके पास 100 वैल्यू पे है 900 है, इसके साथ 9 लिखा हुआ है, 0 है, ठीक है, तो ये 0 वाली वैल्यू आपकी पीछे वाले के पास जाएगी, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 900, ये 900 के पास राउंड ऑफ हो जाएगा। 9 आपके पास दिया हुआ है 9 और उसके आगे भी 9 ही है, ठीक है, तो ये आपका 9 आगे वाले वैल्यू के पास जाएगा, इट्स मीन कि ये 1000 हो जाएगा, 1000 के पास जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट 1000 को हमने देखना है 4 यहाँ पे आपके पास 1000 प्लेस पे है, इसके 4 के आगे वाला नंबर 5 है, तो 5 आगे वाली वैल्यू के पास जाएगा, तो ये 5000 के पास राउंड ऑफ होगा। फिर आपके पास 0 यहाँ पे है और 0 से आगे 3 है, तो इस मीन कि ये पीछे जाएगा, यानी कि 20000 के पास ये राउंड ऑफ हो जाएगा। फिर आपके पास 5 दिया हुआ है, 5 के आगे 5 ही है, 5 आगे वाले नंबर 6000 के पास राउंड ऑफ इसको करेगा, और 98 है, 0 है, 8 है, तो 8 आगे वाली वैल्यू के पास जाएगा, तो इट्स मीन ये आपके पास आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग, शो योर वर्किंग क्लियरली। 18 आपको दिया हुआ है, इसका लिखा हुआ लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। इसके अलावा जिस टेबल में 18 आता है, जैसे 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 एंड 18 अपने टेबल में आएगा, इनके ये टेबल्स आप नीचे लिख दें या आप एलसीएम के मेथड से कर लें। बी पार्ट सोल्व करते हैं। फैक्टर लिखने हैं हमने कॉमन 32 और 48 के। सबसे पहले आपने 32 का एलसीएम लिख लिया, फिर 48 का एलसीएम लिख लिया। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2, 4 एंड 8। CF 2, 4 एंड 8, CF मीन कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग, शो योर वर्किंग क्लियरली। ए पार्ट है इसका, व्हाट आर द फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई ऑफ 7। मल्टीप्लाई ऑफ 7 मीन 7 का आपने टेबल लिखना है, फर्स्ट 3 इसके बताने हैं, 7, 14 एंड 21। बी पार्ट सोल्व करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीप्लाई 4 एंड 6। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीप्लाई 4 और 6 के बताने हैं। पहले 4 का टेबल आप लिख लें और 6 का टेबल फिर लिख लें। अब देखते हैं सबसे पहला इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है दोनों के टेबल में फर्स्ट पे, और सेकंड पे 24 आ रहा है। कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 4 एंड 6 है 12 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 9 है, मल्टीप्लाई करना है हमने। ए पार्ट है हमारे पास, 2, 3, 5, 7 को मल्टीप्लाई करना है आपने 7 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, 6, 4, 5, 7। बी पार्ट है 2, 3, 4, 6, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 20, 7, 7, 2। सी पार्ट है आपके पास, 8 को मल्टीप्लाई करना है 1, 4, 8, 5 से, तो आंसर आ जाएगा 11, 8, 8, 0। डी पार्ट है आपके पास, 9 को मल्टीप्लाई करना है 3, 1, 6, 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, 8, 4, 7, 6। ई पार्ट है हमारे पास, 68 मल्टीप्लाई बाय 54, तो आंसर आ जाएगा 36, 72। एफ पार्ट है 87 मल्टीप्लाई बाय 63, 5, 4, 8, 1 आपका इसका आंसर आएगा। जी पार्ट है 246 मल्टीप्लाई बाय 84, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 20, 6, 4। एफ पार्ट है आपके पास 606 मल्टीप्लाई बाय 23, 13, 9, 3, 8 आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिवाइड करें, शो योर वर्किंग क्लियरली। 1, 2, 8, 4 को आपने डिवाइड करना है 6 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे इसको सोल्व करते हैं। 6 के टेबल में हमने देखना है 12 हमारे पास कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 6 2 द 12, इसके नीचे 12 लिख देंगे। ऊपर से 8 नीचे आपके पास उतर आएगा, 6 1 द 6 इसको लिख लेंगे। 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। ऊपर से 4 नीचे उतार लें, और 6 के टेबल में 24 आता है 4 पे। बी पार्ट है 2, 3, 6, 9 को डिवाइड करना है आपने 7 के साथ। यहाँ पे हम 23 दोनों डिजिट्स ले लेंगे, ठीक है। 7 3 द 21 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 में से 1, तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर से 6 नीचे उतर आएगा। 7 3 द 21 इसके नीचे दोबारा 21 लिख लेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ऊपर से हम 9 नीचे उतार लेंगे। अब आप 9 में से जब ये 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3 आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे 33, 8 इसका हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, 4 3 3 6 डिवाइड बाय 8 के साथ इसको डिवाइड करना है। 43 हम पूरा नंबर लेंगे, और 8 5 द 40 होता है, हम इसके नीचे 40 लिख देंगे। 3 में से 0 आप माइनस करेंगे, 3 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर से 3 नीचे उतार लें। 8 4 द 32 आपके पास आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करें 1, और ऊपर से 6 नीचे उतार लें। 8 2 द 16, ये पूरा डिवाइड हो गया। 5 4 2 इसका आंसर है। डी पार्ट है इसका, 6003 डिवाइडेड बाय 9, 60,
पूरा लेंगे, 9 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। 9 6 द 54, 60 में से आप 54 माइनस करेंगे, 6 आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर से 0 डाल लें। 9 6 द 54 दोबारा इसके नीचे वैसे ही आ जाएगा आपका, ठीक है। और अब 10 में से आपने 4 को माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 6, ऊपर से 3 नीचे उतार लें। 9 7 द 63, आंसर आपके पास है 667। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।